राजस्थान वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता। कौन सा आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। पवित्री, हथपान, लटकन या बिंटी। कौन सा आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो पहले का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लटकन आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाथ, हंसली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। हाली, हंसली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। सिर पर, कमर पर, गले में या कान में। जो हाथ, हंसली व पंचलड़ी आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गले में यह आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूप कहाँ पहना जाता है। चूप आभूषण है जो कहाँ कौन सी जहाँ पर कौन सी जगह पर पहना जाता है। नाक में पहना जाता है, बाजू पर, दांत पर या कमर में। चूप आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा यह दांत में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दांत पे आभूषण पहना जाता है। चूप आभूषण दांत में के लिए आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्न में से कौन सा अंग है जो असंगत है। कमर मांदलिया, दांत चूप, नाक को नथ, पैर को आंवला। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा आभूषण असंगत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कमर का मांदलिया आभूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है तगड़ी क्या है। किस 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 तरह का आभूषण है तगड़ी। सिर का आभूषण, हाथ का आभूषण, गले का आभूषण या कमर का आभूषण। जो तगड़ी है किस जगह का आभूषण है। सिर का, हाथ का या गले का या कमर का। क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा ये कमर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कमर का आभूषण है तगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कंठी, मुरकिया, रखड़ी या हालरा। कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मुरकिया जो आभूषण है यह पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तिमनिया आभूषण है जो तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। कमर में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, दांत पर या कंठ पर। तिमनियो आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। कमर का आभूषण, नाक का, दांत का या कंठ का। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह कंठ का आभूषण है तिमनियो आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो दामड़ा नामक जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है। हाथ में, नाक में, कान में या उंगली में। जो दामड़ा नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है। हाथ में, नाक में, कान में या उंगली में। दामड़ा नामक आभूषण। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा उंगली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उंगली में जो दामड़ा नामक आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। कमर पर, कान पर, गले में या हाथ पर। जो लूंग आभूषण है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लूंग आभूषण जो कहाँ पर पहना जाता है। कमर पर, कान पर, गले में या हाथ पर। इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कान पर यह लूंग आभूषण पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं जो होती है जो नथ धारण करती है कहाँ पर नथ धारण करती है। कान पर, कमर पर, दांत पर या नाक में। कान पर, कमर में, दांत या नाक। अब महिलाओं जो नथ धारण करती है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा नाक में महिला नथ धारण करती है। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे। देखते हैं चलते। पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है। सवाई जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, महाराजा मान सिंह प्रथम को। किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक है किसको माना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाराजा या राजा सावंत सिंह को किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। बूंदी में स्थित जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। महाराज गुमान सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, जालिम सिंह ने या राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा उम्मेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मेद सिंह ने जो बूंदी में स्थित जो चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ। बूंदी शैली का जो सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ। महाराव उम्मेद सिंह के, राव दुर्जन सिंह, अनिरुद्ध सिंह या राव शत्रुसाल। बूंदी शैली के सर्वाधिक जो विकास हुआ किस राजा के टाइम पे हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा राव सुरजन सिंह। राव सुरजन सिंह ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर सुरजन सिंह होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 का सुरजन सिंह, जो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरता की दृष्टि से जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी शैली है। सुंदर कला की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो देखी जाती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली, बी मेवाड़ शैली, सी मारवाड़ शैली या डी बूंदी शैली। कौन सी शैली है सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रकला शैली है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली, जो सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में स्थान मिलता है। पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में स्थान मिलता है वह कौन सी शैली है जो पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है। बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली। कौन सी शैली है जो पशु पक्षियों को चित्रकला शैली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो बूंदी शैली है पशु पक्षियों के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था। किशनगढ़ जो शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था। सावंत सिंह, विनय सिंह, तेज सिंह या जैत सिंह। किस राजा के समय पर किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। जो अजरक प्रिंट है वो किस स्थान से संबंधित है। सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या फली। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर से जो अजरक प्रिंट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली है। कौन सी चित्रकला शैली है जो पक्षियों को महत्वपूर्ण देती है। बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली या देवगढ़ शैली। कौन सी शैली है पक्षियों को महत्वपूर्ण स्थान देती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूंदी शैली है, जो पशु पक्षियों या पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है। पिछवाइयों की जो चित्रण का मुख्य विषय क्या है। हाथियों की लड़ाई, प्रेरणा लीला, श्री कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण लीला है, जो पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, पोती खाना जो चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है। जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। जो पोती खाना चित्रकला संग्रहालय, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जयपुर में जो पोती खाना चित्रकला संग्रहालय स्थित है। राजस्थान की जनजातियाँ से संबंधित क्वेश्चंस जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है।
कौन सी है जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है? प्राचीनतम जनजाति की बात हो रही है। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है राजस्थान की? मीणा जनजाति, गरासी जनजाति, भील जनजाति या सहरिया जनजाति? प्राचीन जनजाति की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीणा जनजाति। मीणा जनजाति और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी जाति जनजाति और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति या भील जनजाति? राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा, सहरिया, डामोर या भील? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीणा जनजाति है, जो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है, सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? जो आदिवासियों का कुंभ है वो किस किस मेले को कहा जाता है? तेजाजी का मेला करनाल, तेजाजी का मेला करनाल, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रुणीचा का मेला रामदेवरा, बालाजी का मेला सालासर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति में सर्वाधिक मुखिया कहलाता है? मतलब जनजाति में मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति में जो मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है, दीवान कहा जाता है, सेठ कहा जाता है या ठाकुर कहा जाता है? सहरिया जनजाति में मुखिया कहा जाता है। जनजाति में मुखिया किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोतवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर होगा कोतवाल। कोतवाल को जनजाति में, शहरी जनजाति में कोतवाल को मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? कोटरी, भराड़ी, टापरा या गोपना? भील जनजाति के जो घर है वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। सी टापरा है। भील जनजाति के घर को टापरा कहा जाता है। भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको टापरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन से जिले से है जो इसमें सांसी जनजाति निवास करती हैं? भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। भरतपुर में जो सांसी जनजाति का निवास स्थान है भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो घूमती रहती है, जो घुमंतु बोलते हैं? सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति या कंजर जनजाति? जो जनजाति घुमंतु है उसका राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी कंजर जनजाति है जो घुमंतु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक विभूति चित्रण की लोक देवी कहलाती है? भीलों के जो जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी कहलाती है? भराड़ी, बराड़ी, घेर या चौथ माता? भीलों के जो जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी कहलाती है? बराड़ी माता, बराड़ी माता या घेर माता या चौथ माता? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बराड़ी माता। ऑप्शन नंबर बी बराड़ी माता को भीलों के जीवन में वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति का लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है? कौन सी जनजाति है जिसके लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है राजस्थान के अंदर? सहरिया जाति की, भील की, गरासिया, मीणा? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति। भील जनजातियों का योगदान लोक नृत्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भील जनजाति के जो लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीवाना नृत्य, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य या मेजा नृत्य? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हाथीवाना नृत्य जो भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी भाषा में बोलियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संत दादू उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है?
किस भाषा में संत दादू उनके शिष्यों की रचना है? मेवाड़ी भाषा में या ढूंढाड़ी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में या गोडवाड़ी भाषा में? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ढूंढाड़ी भाषा में संत दादू के शिष्यों की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है जो किस साहित्य शैली में लिखा गया है? डिंगल में लिखा गया है, पिंगल में, डिंगल में, सोरठा में या भाट में? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगल में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो की साहित्य की शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं कि राजस्थानी की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है? राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है? मारवाड़ी बोली को, मेवाड़ी बोली को, ढूंढाड़ी बोली को या हाड़ौती बोली को? राजस्थानी की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ढूंढाड़ी बोली को जयपुर की जाड़साई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रयोग, मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली या हाड़ौती बोली? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का मेवाड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मेवाड़ी बोली है, इस पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बोली जिसमें सुंदरदास या दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है। ऐसी कौन सी बोली है जिसमें सुंदरदास और दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ढूंढाड़ी बोली है जिस पर सुंदरदास जी और दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है? ऐसी कौन सी बोली है इसको मेवाती कहा जाता है? अलवर की बोली, भरतपुर की बोली, धौलपुर की बोली या सभी की बोली? जो मेवाती बोली बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी बोलियों को भरतपुर, धौलपुर, अलवर की सभी बोलियों को मेवाती बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? ऐसी कौन सी नहीं बोली जाती है? ऐसी कौन सी ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती? ऐसी कौन सी किस स्थान पर? सीकर में, किशनगढ़ में, जयपुर का अधिकांश भाग या टोंक में? किशनगढ़, जयपुर में इसमें तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सीकर में ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, बूंदी, कोटा एवं उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा एवं उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाती का, मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का या मेवाती का? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती बोली है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और राजस्थान के जो उदयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थानी किस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? राजस्थान की जो भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कवि कुसुमलाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स टोड ने या जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने? जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, जो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है वो किस चीज़ में लिखा गया है? डिंगल शैली में, पिंगल शैली में, बिंदल शैली है, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, राजस्थानी का पूर्वी राजस्थानी साहित्य का किस में लिखा गया है? डिंगल, पिंगल या बिंदल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन से? पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप।